नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। और ये जो चैप्टर है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जिसमें दोस्तों की नादानी के बारे में बताया, यानी दो बच्चों की नादानी के बारे में बताया गया है। बच्चों, नादानी क्या होती है? जैसे हम शरारत करते हैं, बचपन में हम सभी शरारत करते हैं, हम भी आज भी शरारतें करते हैं। जो शरारत जानबूझ के की जाती है, जो शैतानी जानबूझ के की जाती है, वह शरारत या शैतानी होती है। लेकिन जो अनजाने में हो जाती है गलती, वह एक नादानी होती है। ऐसे ही इस पार्ट में अनजाने में हुई नादानी के बारे में बताया प्रेमचंद जी ने, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी में गढ़ा गया है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया को दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से किस तरह के निकल के आएंगे बच्चे, बच्चों के घर पे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी जो केशव और श्यामा थे, उनके घर पे जो कार्निस था, यानी जो छज्जा बोलते हैं ना हम जिसे, उस पे क्या था, एक चिड़िया थी, उसने अंडे दे रखे थे। अब केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों जने उस चिड़िया को रोज देखते। वहाँ चिड़ा और चिड़ी रोज बैठे पाते उस घोंसले के पास। अब उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते उनको देखकर कि वहाँ पर अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, या वो अंडे क्या खाते होंगे, उनमें से किस तरह के बच्चे निकलेंगे, या बच्चे कैसे निकलेंगे अंडों के अंदर से बाहर, घोंसला कैसा होगा। ऐसी सारी बहुत सारे सवाल उनके मन में उठते थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी अम्मा वह घर के कामों में बिजी रहती थी और उनके बाबूजी पढ़ने लिखने में। तो वो क्या करते, आपस में ही एक दूसरे के पास सवाल जवाब करते और अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे उड़ेंगे कैसे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ देर न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ था। यानी जो बच्चे थे वे आपस में ही सवाल जवाब करते। श्यामा पूछती कि क्या भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, यानी जैसे ही अंडे से निकलेंगे वो उड़ जाएंगे? तो केशव क्या करता, जैसे कोई विद्वान जवाब देता है वैसे उस सवाल का जवाब देता कि नहीं, पहले उनके पर निकलेंगे, पंख निकलेंगे, फिर वह उड़ेंगे। ऐसे ही उन दोनों के मन में कई सवाल उठते और एक दूसरे को वह ऐसे ही जवाब देते। अब उनके सामने जो बच्चे निकलने वाले थे उन अंडों से, उनके खाने का सवाल था। यानी उनके लिए सामान कहाँ से लाया जाए, वो बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, ये सारा सवाल उनके मन में अभी चल रहा था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि वे सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। यानी केशव और श्यामा को क्या लगा कि अब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए होंगे, और जो चिड़िया है वह उन बच्चों के लिए इतना सारा खाना कहाँ से लेके आएगी। हम उन दोनों बच्चों को उन बच्चों की चिंता लगने लगी। यानी जो अंडे से चूजे निकले थे उनकी चिंता होने लगी कि इतना सारा खाना कहाँ से लेके आएगी चिड़िया। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली,
तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। यानी दोनों ने क्या किया, अब फैसला किया कि हम कुछ दाने, अनाज के दाने कार्निस पे रख देंगे, जिससे कि चिड़िया बाहर नहीं जाएगी और वो वहीं की वहीं उसे खाना खिला देगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? यानी खाना लेने के लिए जब हम ऊपर रख ही देंगे तो वो चिड़िया बाहर किस लिए जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है कोई। यानी अब उन दोनों के मन में नए सवाल उठे। उन्हें लगा कि बच्चे भूखे मर रहे होंगे तो उन्होंने उनके लिए खाना रख दिया। अब उन्हें लगा कि वो छत पे हैं तो उन्हें धूप लग रही होगी। अब ये नया सवाल था उनके लिए, तो वो तड़प उठे इस सवाल को देखकर। उन्हें लगा कि अब बच्चे धूप की वजह से प्यासे मर रहे होंगे, उनके ऊपर कोई छाया भी नहीं, अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी हो चाहिए। यानी जो घोंसला है उसके ऊपर कपड़े की छत बना देंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। यानी दोनों बच्चों ने आपस में फैसला किया कि क्या करेंगे, वो घोंसले के ऊपर एक छत बना देंगे। किस चीज़ की? कपड़े की, और प्याली में थोड़े से चावल और पानी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी ने कपड़े के लिए कपड़ा कहाँ से लेके आए? यानी चांदनी के लिए, यानी जो ढकने के लिए, वो कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? यानी बच्चों ने क्या फैसला किया कि उस पर हम छत बनाएंगे और दा चावल और पानी उसमें रख देंगे। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि श्यामा माँ से आंख बचाकर चावल चुरा लाई, केशव ने प्याली साफ कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि कपड़ा कहाँ से आए। फिर जो छड़ियाँ हम रखेंगे कपड़े को रोकने के लिए, वो छड़ियाँ कैसे रुकेंगी अपने आप में? ये सारे सवाल उनके जहन में बहुत ज़्यादा उठने लगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला दूर जाकर श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। यानी जो उनके मन में सवाल उठ रहा था कि कैसे छाया करेंगे, छड़ियाँ कैसे रुकेंगी, वहाँ पानी कैसे रुकेगा, ये सब उनके मन में सवाल चल रहा था। तभी अचानक केशव ने क्या किया, एक इस सवाल का हल निकाल लिया। क्या हल? कि जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है वह उठा लाओ। श्यामा तो बीच से फटी हुई है श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें तो धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। यानी केशव ने श्यामा से कहा था कि जाके तू कचरे की टोकरी उठा ला। लेकिन श्यामा ने क्या जवाब दिया कि वह बीच से फट रही है, टूट रही है, तो धूप तो बचेगी नहीं, धूप तो आएगी बच्चों के ऊपर। तब श्यामा के ऊपर केशव को गुस्सा आया और उसने कहा, तू अपनी अकल मत दौड़ा, जाकर लेके आ, उसका सुराग बंद करने की कुछ न कुछ तरकीब मैं ढूंढ लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले के ऊपर उसकी आड़ कर दूंगा, कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो जैसे ही श्यामा टोकरी लेकर आई, केशव ने क्या करा, उस सुराख में थोड़े से कागज़ ठूंस दिए और टोकरी को एक टहनी के सहारे टिकाकर बोला, देखो अब इसमें धूप नहीं आएगी। इस बात को देखकर श्यामा सोची कि भैया बहुत ही चालाक है, बहुत ही समझदार है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पे चढ़ गया। यानी
गर्मियों के दिनों में थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि बाबूजी दफ्तर गए और अम्मा ने क्या किया, दोनों बच्चों को कमरे में सुला दिया और वह खुद भी सो गई। लेकिन बच्चे खुद नहीं सोए। उन्होंने क्या किया कि अम्मा जी को पागल बनाया। अम्मा को ये एहसास होने दिया कि हम सो गए हैं और वह आंखें बंद करके सोते रहे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अम्मा जी सो गई, दोनों बाहर आ गए। बाहर आके क्या करने लगे, अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। यानी जो उन्होंने सोचा था कि उसके आगे टोकरी लगाएंगे, चावल रखेंगे, पानी रखेंगे, वो सब तैयारियां वो करने लगे। अब उस कार्निस पे चढ़ा कैसे जाए, हाथ कैसे कुछ, उसके लिए केशव ने क्या किया, कमरे से एक स्टूल उठा लाया। लेकिन उससे भी हाथ काम न चला, उसका हाथ ना पहुंचा। तो क्या किया, जो नहाने के लिए चौकी रखी हुई थी उसे स्टूल के नीचे लाकर रख दिया और फिर वह डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ा जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। यानी क्या हुआ कि जब स्टूल ले आए, उसके नीचे चौकी रख दी, उस पर केशव चढ़ गया। लेकिन स्टूल की जो टांगे थी बराबर नहीं थी, कोई छोटी कोई बड़ी थी। तो जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़्यादा वजन पड़ता, वो उस तरफ झुकने लगती, हिलने लगती। उस समय केशव को बहुत डर लगता। उसकी वजह से वह क्या करता, धीरे से आवाज़ में उसे डांटता श्यामा को कि ढंग से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। यानी जो श्यामा थी उसने पकड़ा तो हुआ था, लेकिन उसका ध्यान भी कार्निश के ऊपर था। जैसे ही उसका ध्यान वहाँ जाता, वह ढीली हो जाती उसकी पकड़। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि भैया, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। यानी जैसे केशव ने क्या किया, कार्निश पे हाथ रखा तो जो चिड़िया थी वहाँ वह उड़ गई। फिर केशव ने देखा कि जो अंडे थे उनके लिए वहाँ कोई घोंसला नहीं था, ऐसे ही वो तिनकों पर रखे हुए थे। चिड़िया थोड़े थोड़े तिनके लाकर इकट्ठे करके उन पे अंडे दे रखे थे। तो उसके लिए केशव ने क्या कहा कि श्यामा जाकर कुछ कपड़े लिया। उसी बीच श्यामा पूछती है कि कितने अंडे हैं भैया, मुझे भी दिखाओ। तो केशव कहता है कि पहले इनके नीचे कुछ बिछा दूं, उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे ही वो धोती लेके आती है तो क्या करता है, उसकी तह बनाकर अंडों के नीचे रख देता, जिससे कि अंडे आरामदायक रहे। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। यानी श्यामा पुरानी धोती फाड़ कर ले, उसकी गद्दी बना के रख दी गई। तब फिर से श्यामा ने पूछा कि हमें भी दिखा दो। केशव ने कहा कि मैं दिखा दूंगा, पहले ऊपर छाया कर देता हूँ। श्यामा ने टोकरी थमा दी उसे। उसके बाद क्या हुआ, श्यामा ने फिर कहा कि अब मुझे दिखा दो। केशव ने कहा कि टोकरी मैंने टिका दी, तू जाकर दाना और पानी की प्याली लिया, फिर मैं उतर जाऊंगा और तू देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे।
यानी जैसे ही अब केशव नीचे उतर आया तो श्यामा बोलने लगी कि मुझे भी देखना है, मुझे भी कार्निस पर चढ़ाओ। तो केशव कहता है कि नहीं, तू अभी बच्ची है, गिर जाएगी, बैलेंस नहीं बनेगा और गिर जाएगी। तो श्यामा कहती है कि तुम नीचे से पकड़ लेना स्टूल को। तो केशव को डर लग रहा होता है कि कहीं वो गिर जाएगी तो वह अम्मा से शिकायत करेगी, तो वह मना करने लगता है। कहता है कि जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तब हम उन्हें पालेंगे, तब तुम उन्हें देख लेना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में रखा, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। यानी थोड़ी देर बाद देखा कि चिड़िया जो थी वह बार बार उड़कर आती और वापस चली जाती। वह कार्निश पर बैठ नहीं रही थी। तो केशव को लगा कि हमसे डर रही है। उसने स्टूल वहाँ से हटा दी, चौकी वहाँ से हटा दी और खुद कमरे में जाकर बैठ गए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। यानी श्यामा और केशव में अब झगड़ा सा हो रहा है। श्यामा कहती है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, अब मैं ये सारी बात अम्मा को बताऊंगी। तो केशव कहता है कि अगर तू अम्मा को बताएगी तो बहुत मारूंगा। तो श्यामा कहती है कि आपने मुझे दिखाए क्यों नहीं? अब नहीं दिखाए तो मैं तो कहूँगी अम्मा। तो केशव कहता है कि अगर तू चढ़ के देखती और गिर जाती तो तेरे सर नहीं फट जाता? कहती, फट जाता तो फट जाता, अब तो मैं अम्मा से ज़रूर कहूँ। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंख बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा है ना कि दोपहर के न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे श्यामा को उस पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या फिर इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बात थी। यानी कि अब एकदम से गेट खुल गया घर का। माँ ने धूप से आंख बचाते हुए दोनों को जब बाहर देखा तो उनसे पूछा कि तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था बाहर नहीं निकलना, तुम फिर भी बाहर खड़े हो। किवाड़ किसने खोला ये बताओ? तो किवाड़ तो केशव ने खोला था। ये चीज़ श्यामा को भी पता थी, लेकिन वह चुप रही क्योंकि उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। लेकिन उसी समय केशव दिल में कांप रहा था, उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। क्यों ना कह दे? क्योंकि उसे अंडे नहीं दिखाए थे। अब श्यामा पर उसे विश्वास नहीं था। लेकिन श्यामा अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह चुप थी, या फिर जो ये सारा कसूर था उसमें वो हिस्सेदार थी इसलिए चुप थी? इसका फैसला तो नहीं किया जा सकता, पर शायद दोनों बातें ही इसमें मौजूद थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वहाँ उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। यानी अब माँ ने क्या किया, डांट डपट कर दोनों को कमरे में सुला दिया। लेकिन जैसे ही श्यामा की आँख खुली वह भाग कर कार्निस पर गई। कार्निस की तरफ देखा तो ऊपर उसे टोकरी नहीं दिखी, और जैसे ही उसकी नज़र नीचे गई तो उसे लगा कि बच्चे अंडे छोड़कर उड़ गए हैं, क्योंकि नीचे टूटे हुए अंडे पड़े हुए थे। वो भाग के भैया को बताने गई कि नीचे पड़े हैं अंडे और बच्चे तो उनमें से निकलकर उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और तोड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, 3 अंडे नीचे टूटे पड़े और उनमें से कोई चून की तरह सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। यानी केशव को जब श्यामा ने बताया तो केशव भी दौड़कर बाहर आया। उसने देखा कि 3 अंडे ज़मीन पर गिरे पड़े हैं और उनका जो दाना पानी रखा हुआ था वो सब भी नीचे गिरा पड़ा है, और उन अंडों में से सफ़ेद सफ़ेद सा चूने की तरह कुछ निकला हुआ है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया?
केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे फूट गए हैं श्यामा, तो बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। बच्चों के लिए वो दोनों जने दौड़ कर बाहर आए थे और उन्होंने देखा कि अंडे टूट चुके थे। तो अब श्यामा उससे पूछती है केशव से कि बच्चे कहाँ हैं भैया, कैसे उड़ गए? लेकिन केशव को तो सारा पता था कि अंडे टूट गए हैं और वो बच्चे मर गए। तो वो बताता है कि बच्चे अंडों में से नहीं निकले, कुछ दिनों बाद ये अंडे जब पक जाते तब उनमें से बच्चे निकलते। तो अब उन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। यानी थोड़ी सी देर में जब वो दोनों बातें कर रहे थे, माँ ने उन्हें देख लिया। तो माँ हाथ में सोटी लिए हुए यानी डंडा लिए हुए बाहर आई और बोली, तुम दोनों फिर धूप में आ गए। तब उन्होंने बताया कि माँ, ऐसे अंडे टूटे पड़े। तो अम्मा ने पूछा कि तुम में से किसी ने अंडों को छुआ है? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। यानी जब अम्मा ने पूछा कि किसी ने छुआ था अंडों को, तो श्यामा को बुरा लगा कि ये भैया की वजह से यानी केशव की वजह से अंडे गिर गए, क्योंकि उन्होंने सही से उन्हें नहीं रखा हुआ। तो उसने क्या किया, अम्मा को बात बता दी कि केशव ने अंडों को छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, स्टूल तो तू ही थामे खड़ी थी ना। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी सी भी अकल नहीं है या इतना भी मालूम नहीं है कि चिड़ियों के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यानी जब श्यामा और केशव बता रहे थे कि अंडों तक हम दोनों कैसे पहुँचे, तब अम्मा ने बताया कि तुम दोनों में अकल नहीं है कि जब हम अंडों को छूते हैं, चिड़िया के अंडों को, तो वह गंदे माने जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को फिर से नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर कर वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई न दी। यानी जब अम्मा जी ने बताया कि हम चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं तो चिड़िया उन्हें गंदा मानती है और वह खुद उन्हें तोड़ देती है नीचे गिराकर। यही उन अंडों के साथ हुआ, जिसकी वजह से केशव को यह लगा कि ये सारा जो कुछ हुआ है प्रचलन, वह उसकी वजह से हुआ। यानी उसने अंडों को छुआ तो चिड़िया ने उन्हें गिराकर मार दिया। तो उसे कई दिनों तक उसका पछतावा रहा और उसे बुरा लगा और वो कभी कभी इस चीज़ को देखकर रो देता। लेकिन उसने ये गलती जानबूझकर नहीं की थी, उसने तो अच्छे के लिए काम किया था, लेकिन उसकी एक नादानी थी कि उसे ये चीज़ पता नहीं थी। तो देखा बच्चों, इस कहानी में कैसे नादानी के बारे में बताया कि जो नादानी केशव और श्यामा ने की है। ठीक है बच्चों, इस कहानी को ध्यान से पढ़ो। थैंक यू।